अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। केस नंबर 9 अपना एंड इस तरह से करने जा रहा है, इसका तसव्वुर कभी किसी ने नहीं सोचा था। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि किसी सवाल का जवाब नहीं था, ना शहर के पास ना उसके घर वालों के पास। इस हद तक भी एंड खौफनाक हो सकता है। कामरान के साथ क्या होगा, वही जो क्या हम सब सोच रहे हैं, हम जो चाहते हैं कि उसका अंजाम हो, या फिर वो बड़े आराम से सुकून से निकल जाएगा। शहर जो है, जिसको बड़ा कॉन्फिडेंस है इस वक्त कि वो ये केस जीत जाएगी, क्या सच में वो केस जीत जाएगी? शहर का एक्स हस्बैंड, जिसके ऊपर ये केस अब डिपेंड करता है, वो इंसान जिससे शहर जो है वो तलाक लेती है। दोनों के बीच में बड़ी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म होता है। आज शहर का जो ये केस है, क्या उस पर डिपेंड करता है? शहर क्या उसकी मरहूने मिन्नत है? क्या वो शहर को केस जितवा सकता है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करेगा। ये वाज़ेह बताया गया है कि क्लियर कर दिया गया ना इस कहानी में, इस ड्रामे में, जो कि हमें पहले भी पता है कि अगर बहुत बड़े लॉयर्स हैं तो वो कहाँ पर जाकर जो है लायर्स बन जाते हैं। जितने बड़े लॉयर्स होंगे वो कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी चीज़ पर आकर आपको बताएंगे कि किस तरह से झूठ को सच बनाना है, किस तरह से गलत चीज़ को सही बनाकर पेश करना है। ये ड्रामा हमें इस चीज़ की तरफ सबसे पहले जो है वो वाज़ेह इशारा दे रहा है। भाई साहब, हम हर तरफ से फंस जाएंगे। वी सिंपली नीड टू मूव ऑन। हम केस जीत रहे हैं कामरान साहब, बिलीव मी। कामरान का कहना है कि मुझसे भाई आप उल्टे काम ना करवाएं। उल्टे काम, वो कहते हैं जी हम उल्टे काम तुम्हें करने को मजबूर नहीं करें। जो काम तुमने उल्टा किया उसको सही करने के लिए उल्टे काम से ही जो है वो सही होगा। सीधी उंगली से तो ही नहीं निकलेगा, तो हमें सारी टेढ़ी उंगलियां करके तुमसे ये काम करवा के तुम्हें इस केस से बाहर निकलवाना पड़ेगा। शहर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी है, उसको लग रहा है कि जी बस मैं ये केस जीतती की जीती ये केस जीत जाऊंगी। कामरान का वकील बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सारे मामलात को लेकर चल रहा है। अब रोहित को अदालत में जो है वो बुलाया गया है। बड़ा इम्पॉर्टेंट करेक्टर है ये, क्योंकि कामरान के साथ होता है, इसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी करनी है। उसने किसकी साइड लेनी है, अभी तक उसने किसी की साइड नहीं ली। हालांकि वो बिजनेस पार्टनर है, लेकिन वो अभी ये नहीं बता रहा कि मैं किसकी साइड पर हूँ। डेफिनेटली हमें भी पता है कि वो कामरान की साइड पर ही होगा ना, कोई अपने बिजनेस का नुकसान करवाएगा। कामरान को वो सपोर्ट नहीं कर रहा, अपनी बीवी को भी उसने नहीं बोला कि मैं शहर को सपोर्ट करूँगा। अब बीनिश के डेफिनेटली सवाल होने रोहित से कि जी आप बताएं कि ये सारा क्या मामला है, आपने क्या कुछ देखा। उसने यहाँ से शुरुआत करनी है कि आप ये बताएं कि क्या आपने लड़ाई देखी। लड़ाई झगड़ा तो चलें ठीक है, कहा जा सकता है, लेकिन उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, इसके लिए वो ये नहीं बोल सकता, बोलेगा भी नहीं, उसे बोलना चाहिए भी नहीं। या अगर उसके दिल में खुन्नस होता कामरान के लिए, जो कि नहीं है, फिर वो बोल सकता था कि आप वहाँ पे मौजूद नहीं भी हैं तो आप कह रहे हैं हाँ जी हुआ है। तो अब ऐसा नहीं है। झूठा इल्जाम लगाया है शहर ने और उसके घर वालों ने। वो हम सब जानते हैं कि वो कामरान को इनडायरेक्टली डिफेंड करेगा। मुंह से नहीं बोलेगा कि कामरान बड़ा चूचा बच्चा, बड़ा मासूम है। वो जानता है कामरान का लेवल क्या है, कामरान क्या क्या कर सकता है। शायद वो ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि कामरान पहले भी बहुत कुछ कर चुका है और बड़े आराम से वो निकल चुका है। अब वो सपोर्ट जो है वो शहर को तो नहीं करने वाला, लेकिन रोहित की जो बीवी है वो अदालत में खड़ी होकर कन्फेस डेफिनेटली करेगी कि रोहित ने उस रात आके मुझे ये बात बोल दी थी कि मैं जो हूँ देख कर आया हूँ कि कामरान ने उसके साथ ज्यादती कर दी है। तो अब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन किसको सपोर्ट करेगा। वो कुछ बोल नहीं सकता, वो यही चीज़ों को लेकर आएगा कि जो सबूत है मैं इस पर क्या बोलूँ, और सब जानते हैं कि सबूत जो है वो नहीं है। अली कामरान और शहर की आखिरी होप है। आपका साबिका शौहर, मामलात आपके बहुत ही बुरे हुए होंगे कि आप दोनों की तलाक हुई है, तो आज आपका साबिका शौहर आपके सामने आके खड़ा हो चुका है और आपकी वो होप बन गया है कि वो अदालत में जिस तरह से बयान देगा। अब आपके साबिका शौहर के पास एक तरह से तो ये मामला है कि अगर उसको रिग्रेट्स हैं कि हम दोनों का रिश्ता मेरी वजह से टूटा है या हमारी वजह से हम बचा सकते थे, तब तो वो शहर को सपोर्ट करेगा और शहर के लिए अच्छा कुछ बोलेगा। लेकिन अगर उसके दिमाग में ये बात है कि शहर ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, बहुत मेरे साथ गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था, मेरी जगह सही हुई है, तो वो पैसा भी लेगा कामरान से और शहर को गंदा भी करेगा। तो अब देखते हैं कि पास्ट के उसके रिग्रेट्स सामने आएंगे या फिर वो शहर को नीचा दिखाएगा। कामरान का डर्टी प्लान है जी, वो किस तरह से इंस्पेक्टर शफीक को ब्राइब करके डिस्ट्रॉय करता है शहर को, हर जगह पर किस तरह से वो गलाजत करता है। फिर शाजिया एक स्नेक, किस तरह से वो शेडी करेक्टर है, किस तरह से वो चीज़ों को जो है वो ख़राब करती हुई हम सबको नज़र आ रही है। सोशल मीडिया ट्रैप के किस तरह से शफीक का प्लान था कि शहर का ट्रस्ट पहले उसने हासिल किया और फिर किस तरह से उसने गंद मचाया, गलाजत की। फिर अली वॉज देयर फॉर अ रीज़न, तो वो भी हम देख रहे हैं कि उसकी प्रेजेंस जो कामरान के ऑफिस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शायद वो गेम्स खेलने के चक्कर में है।
अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करती हैं। बिनिश जो है वो हर तरह से कोशिश कर रही है। बुखारी जो है वो मामलात को कहाँ से लेकर जा रहा है। तो अली किस तरह से जो ट्रूथ को चेंज करेगा, हर चीज़ चेंज हो सकती है कि वो शायद एडमिट कर ले कि जी उसका फॉल्ट था ये तलाक होना, या फिर वो डिसऑनेस्ट बन जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसकी स्टोरी जो है वो सबको अपनी तवज्जो तो हासिल कर चुकी है, लेकिन इसका एंड कुछ इस तरह से मिस्टीरियस होने वाला है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा वो एंड। और एकदम से जब वो एंड आएगा तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या। अपनी कीमती राय दीजिएगा, आपको ड्रामा किस तरह से लगा, इसका एंड आपकी नज़र में क्या होना चाहिए, किस हद तक कामरान को एक्सपोज भी होना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि कामरान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि कामरान बच जाएगा। कीमती राय दीजिएगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो।